नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन शर्मा। आज की बड़ी खबर, राजौरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। राजौरी में लश्कर तैयबा का एक मॉड्यूल ध्वस्त किया गया है। 3 आतंकियों को पकड़ा गया है जो राजौरी के भीतर सुरक्षा बलों व दूसरे आर्म क्राउडेड इलाकों को निशाना बनाने के लिए आईईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। 3 आईईडी इन लोगों से पकड़ी गई थी जो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, लेकिन बहुत सी जानकारियां इनसे मिली हैं। आज राजौरी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने 3 लोगों को पकड़ा है जो लश्कर तैयबा का एक पूरा मॉड्यूल यहां पर चला रहे थे और इस पूरे इलाके के भीतर उनका जो मंसूबा था कि सुरक्षा बलों के ठिकानों पर आईईडी से विस्फोट किए जाए और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया जाए। ये 3 लोग पकड़े गए हैं। हम ये बता दें कि तीनों लोग जो हैं, जिसमें 2 लोग राजौरी के रहने वाले हैं और एक बालाकोट मेंढर का रहने वाला। जो बालाकोट मेंढर का रहने वाला है वो उसके लिंक्स जो है वो सीमा पार जुड़े हुए हैं और लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ लगातार वो व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करता था और वहीं से जो उसको दिशा निर्देश मिलते थे उसी के आधार के ऊपर वो राजौरी पुंछ के भीतर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उसके साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतने संकेत दे दिए हैं कि और भी गिरफ्तारियां राजौरी व पुंछ में हो सकती है जो इस लश्कर तैयबा के मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये बता दें कि सीमा पार पीओके के भीतर लश्कर तैयबा के जो मॉड्यूल हैं वो जहां पर टेरर कैंप है, उन टेरर कैंप के भीतर जो बैठे हुए आतंकी हैं वो लगातार राजौरी व पुंछ के भीतर ओवरग्राउंड वर्करों के संपर्क में और वहीं से दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं कि किन किन इलाकों में उन्होंने विस्फोट करने हैं, किन किन इलाकों में आईडी लगानी है। क्योंकि राजौरी में 1 जनवरी को जब आतंकी हमला हुआ था उसके बाद हम बता दें कि पूरे इलाके के भीतर धरपकड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ भारतीय सेना ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया था और उसी के तहत ये लोग रडार पे आए थे कि आखिर इन इलाकों में ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो किस तरह से सीमा पार आतंकियों के साथ संपर्क में हैं। लगभग 50 के करीब लोगों को डिटेन किया गया था और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। कई चीजें उसमें से मिली हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से हम यहां पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस के भीतर कोई भी ऐसी चीज बताना ठीक नहीं होगी जो आगे चलकर उनके आतंकियों के काम आ सके, जहां जो दुश्मन है जहां उनके हाथ लग सके। लेकिन संकेत जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिए हैं कि राजौरी व पुंछ के भीतर एक बड़ा मॉड्यूल जो लश्कर तैयबा चला रही थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है और भी गिरफ्तारियां इस मसले को लेकर हो सकती हैं। आज जो 3 लोग पकड़े गए हैं उसमें जोहेद खान और मजीद डार, ये 2 लोग जो हैं ये मेन थे यहाँ पर जो आईडीज को वहां पर लगाते थे। और बालाकोट का जो एक और डर है वो जो है वो लगातार सीमा पार आतंकियों के साथ संपर्क में था और इनका मास्टरमाइंड भी वही था। वहीं से उसने राजौरी के भीतर इन 2 लोगों के साथ संपर्क किया जिनमें एक टीचर भी है जो माजिद डार जिसका नाम है। और पूरे इलाके के भीतर एक आईडी जो कुछ दिन पहले राजौरी के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल पास जाकर एक बैंक की बिल्डिंग के पास मिली थी, वो माजिद डार ने वहां पर प्लांट की थी। जो पुलिस का कहना है कि वो उसके घर के पास थी और वहां पर पुलिस को सूचना मिली थी, उस आईडी को रिकवर किया गया था। 2 आईडी डसल इलाके में इन लोगों ने छुपाई हुई थी, जब स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में उसको भी बरामद किया गया, तीनों को डिस्ट्रॉय किया गया। अब पुलिस ये भी कह रही है कि हम पूरे मॉड्यूल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये सारा ऑपरेशन जो है, जो जिस तरह से जब ये लोग पकड़े गए थे, ये लगभग अगर कहा जाए तो ये 15-20 दिन की पुलिस की मेहनत है कि अब वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उन्होंने यहां सबके सामने ये खुलासा किया है। तो जो डीएसपी हेडक्वार्टर राजौरी में है चंचल सिंह और साथ में एएसपी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजौरी है विवेक शेखर, उनके नेतृत्व में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और उसी जांच के दायरे में ये 3 लोग आए थे जिनको पकड़ा गया है। ये तीनों लोगों से अभी और भी कई जानकारियां मिल सकती हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन कहा जाए तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। डांगरी में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो थे वो लगातार आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किए हुए हैं। हालांकि उस मामले में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस ने आज संकेत दिए हैं। जब एक सवाल उनसे पूछा गया डॉक्टर हसीब मुगल से कि क्या डांगरी आतंकी हमले में इन लोगों का कनेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि हम उस मामले पे भी जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि जब 1 जनवरी को वहां पर हमला हुआ था उस दिन फायरिंग की गई थी, फायरिंग में कई लोग जो हैं वो घायल हुए थे, 4 लोगों की मौके पर वहां पर शहादत हुई थी। लेकिन दूसरे दिन वहां पर एक आईईडी विस्फोट होता है उस घर के भीतर
और वहां पर दो जो लोग थे वो उसमें शहीद हो जाते हैं और कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आईईडी का नेटवर्क लश्कर तैयबा यहाँ राजौरी व पुंछ में चला रहा है और माना जा रहा है कि ये लोग जो हैं उसकी सूत्रधार थे, ये उसकी एक कड़ी हो सकती है। उस हमले को लेकर भी पूछताछ इनसे चल रही है और इसमें कई खुलासे अभी हो सकते हैं। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारियां मिली है कि सीमा पार से जो लश्कर तैयबा के टेरर कैंप हैं वहां पर बैठे जो आतंकी हैं वो यहां पर सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों के संपर्क में है और खास करके डोडा का रहने वाला अमीन भट्ट उर्फ खुबैर जो है, जो एक लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी है, जिसको अभी आतंकी घोषित करने के लिए एमएचए ने अपनी लिस्ट में भी डाला था, वो वहां पर बैठकर ओवरग्राउंड वर्करों के साथ संपर्क में है। उसके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो राजौरी में, कठुआ में, बिलावर में, सांबा में या फिर पुंछ के भीतर सक्रिय हैं, जिनमें से कई लोगों की जहां पर पकड़ा भी गया है, पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। लेकिन जो सूत्रों का कहना है कि सीमा पार पीओके के भीतर जो बिम्बर और कोटली का इलाका है, इन दो इलाकों में लगातार जो लश्कर तैयबा के 6 बड़े टेरर ट्रेनिंग कैंप हैं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लॉन्चिंग पैड जो बिल्कुल एलओसी से सटे हुए गांव हैं वहां पर बने हैं और वहां पर बैठकर ये टेरर मॉड्यूल जो है पूरा ये ओवरग्राउंड वर्करों को वहां से दिशा निर्देश दे रहा है। और उसी के चल साउथ पीर पंचाल का इलाका जो है, उस इलाके के भीतर बड़े हमले करने की साजिश जो है वो उस पार रची गई है और उसी की एक कड़ी है कि आईईडी से उन इलाकों को टारगेट किया जाए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकाने हैं या फिर जहां पर ज्यादा क्राउड हो उन इलाकों में विस्फोट किया जाए। क्योंकि जो सामान मिला था, जो किस तरह से पुलिस ने आज बताया है कि टिफिन आईईडी का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। जो स्कूली बच्चे हैं उनका टिफिन जो है या स्कूल बैग है उनके भीतर आईईडी को लगा दिया जाता है ताकि वहां पर बड़े से बड़ा नुकसान लोगों का हो या फिर सुरक्षा बलों की जहां से कानबाई गुजरती हो उन इलाकों को हिट करके वहां पर ये बड़ा हमला करने की फिराक में थे। और जो सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि पुंछ और राजौरी के भीतर अभी और भी बहुत से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सीमा पार जो आतंकी संगठन है उनकी एक ये रणनीति है, एक रणनीति के तहत उन्होंने लश्कर तैयबा को ओवरग्राउंड वर्कर का जिम्मा सौंपा हुआ है। जो यहाँ पर मॉड्यूल जो काम कर रहे हैं वो स्टिकी बम, आईईडी या फिर ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं उनको रिसीव करके आतंकियों तक पहुंचाना है। जो कश्मीर के भीतर आतंकी कैडर की कमी से जूझ रहे हैं, साथ में उनके पास पैसे नहीं है, हथियार नहीं है, तो ड्रोन के जरिए जितनी भी कंसाइनमेंट आती है तो वो ओवरग्राउंड वर्कर यहाँ से सामान उठाकर कश्मीर तक या फिर जम्मू में जो इनके कुछ जो बड़े ओवरग्राउंड वर्करों के मुखिया है उन तक ये सामान पहुंचाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर खास करके साउथ पीर पंचाल के इलाके में जो राजौरी पुंछ से लेकर कठुआ, डोडा, सांबा, बिलावर और कठुआ का पूरा इलाका है, इन इलाकों में वहां पर वो हमले कर सकें। क्योंकि जिस तरह की खबरें पहले आई थी कि सीमा पार से ओवरग्राउंड वर्करों को खास निर्देश दिए गए हैं कि स्टिकी बम, स्टिकी आईईडी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब कटरा में एक बस के भीतर एक ब्लास्ट होता है, स्टिकी बम वहां पर लगाया गया था। और उसके बाद उधमपुर में 2 ब्लास्ट होते हैं पिछले साल, उसमें भी स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद जो लोग पकड़े गए थे जिसमें राजौरी का तालिब हुसैन था जो लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकी था, उसके साथ 2 लोग और जो एक गांव के जहां रियासी के पास गांव वालों ने वहां पर उन लोगों को पकड़ा था। तो उसके बाद ही इनके ऊपर ज्यादा ये लोग रडार पे आए थे और तब ओवरग्राउंड वर्करों की धरपकड़ शुरू हुई थी। तो अभी तक अगर कहा जाए तो 3 दर्जन से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ा जा चुका है और इनके मॉड्यूल को खंगाला जा रहा है कि आखिर और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। क्योंकि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पर एक रसूखदार परिवारों से संबंधित हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन पैसों के लालच में या फिर कहा जाए कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों के समर्थक हैं और वो यहाँ पर खून खराबा करने की उस साजिश के भीतर शामिल हैं जो भारत के भीतर सीमा पार से रची जा रही साजिशें हैं। क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की ओर से जो पीओके का इलाका है, इनमें से बहुत से लोगों के रिश्तेदार राजौरी व पुंछ में रहते हैं। उन लोगों को वहां पर निशाना बनाया जाता है, उन लोगों को ग्रैब किया जाता है, उनको अपना एजेंट या फिर गाइड बनाया जाता है। उनके जरिए ही जहां पर जो लोग हैं वो उनके संपर्क में आते हैं। नार्को टेररिज्म इसमें एक बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है क्योंकि जो हेरोइन उस पार से भेजी जा रही थी वो मेंढर में 2 नाबालिग लड़कियां थी, उनसे पकड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो जिनके रिश्तेदार पीओके के भीतर रहते हैं, खास करके राजौरी और पुंछ के जो सीमावर्ती इलाकों के अधिकांश परिवार हैं, उनके बहुत ज्यादा रिश्तेदार जो है वो पीओके में है। क्योंकि 1947 से पहले अधिकांश फैमिलियां उस तरफ चली गई थी और उसके बाद भी जो बहुत से ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल साथ सटे हुए हैं, उनमें से अगर पिता और माता इधर हैं तो उनका एक बच्चा उस तरफ चला गया था। तो इस तरह की जो बटी हुई फैमिलियां हैं, उन लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना
वहां पर पैसों का लालच देकर यहाँ पर रहने वाले रिश्तेदारों के साथ वो वहां पर उनका संपर्क करवाते हैं और वहीं से ओवरग्राउंड वर्कर बनाने का सिलसिला शुरू होता है। और जिस तरह से बालाकोट मेंढर के भीतर जो आज पकड़ा गया डार है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसका एक भाई पहले भी आतंकी गतिविधियों में पुलिस के हाथ चढ़ चुका है और वो उसके ऊपर मामला भी दर्ज है और उसको पकड़ा भी गया है। तो उनके भी रिलेशंस में पाकिस्तान में पीओके के भीतर जो लोग हैं वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर वो लोग जो हैं वो यहाँ पर जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन लोगों का सहारा लेते हैं और भारी मात्रा में पैसों का लालच देकर यहाँ पर इस तरह के आईडी हमले, जहाँ पर ड्रोन के जरिए जो कंसाइनमेंट आती है उसको आतंकियों तक पहुंचाने का काम शुरू किया जाता है। अगर हम बात करें कठुआ से लेकर एलओसी तक, तो ड्रोन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा पिछले साल हुई थी, खास करके अरनिया सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, हीरानगर सेक्टर में, या फिर कठुआ का बमियाल इलाका है, या फिर पंजाब के भीतर गुरदासपुर और पठानकोट और अमृतसर या अजनाला, इस बेल्ट, फिरोजपुर बेल्ट, इस बेल्ट में भी वो बहुत ज्यादा ड्रोन जो है वो सीमा पार से आए थे। हालांकि पंजाब के बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है कठुआ से लेके अखनूर तक के इलाके में जो ड्रोन की कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजी गई थी, बहुत सी कंसाइनमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने पकड़ी थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा हथियारों के साथ साथ नकली करेंसी और साथ में जो ड्रग्स आती थी वो यहाँ पर पैसा कमाने का एक जरिया है आतंकियों के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि पैसे और कैडर की कमी से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से जूझ रहे हैं और इनके पास इस समय इतना पैसा नहीं है कि हथियार खरीद सके। तो जो एक ड्रग्स के जरिए पैसा कमाने का सिस्टम इनका शुरू हुआ है, तभी उपराज्यपाल ने भी कहा था कि नार्को टेररिज्म जम्मू कश्मीर के भीतर अब एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि आए दिन बड़ी से बड़ी खेपें जो है वो पुलिस की टीमें, बीएसएफ की टीमें या फिर आर्मी की टीमें बरामद करती हैं। हमें याद है कि आपको ये बता दें कि हमने खुद देखा हुआ है कि पुंछ के भीतर भारतीय सेना की एक बटालियन के जो सीईओ थे, उन्होंने उनकी देख रेख में वहां पर करोड़ों रुपए की एक हेरोइन की खेप बरामद की गई थी, जो वहां से जो उनके गाइड थे वो यहाँ पर माल लेकर पहुंचे थे और यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्करों के जरिए वो सामान आगे सप्लाई होना था। और एक आईईडी पकड़ी गई थी, एक महिला भी उसके साथ पकड़ी गई थी। तो इस तरह का जो नेटवर्क है वो लगातार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज या सुरक्षा एजेंसियां बांडाफोड़ करते आए हैं। इनका जो पूरा नेटवर्क वहां से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इनके ऊपर और कड़ी नजर रखने की जरूरत है। जैसा कि आज डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने कहा है कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि कहीं पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो पुलिस को सूचित करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बड़ी सफलता राजौरी पुलिस को मिली है, जिस तरह से ये लश्कर तैयबा का एक टेरर मॉड्यूल ध्वस्त किया गया है, 3 लोगों को पकड़ा गया है। अब उन लोगों से और पूछताछ होगी और भी कई गिरफ्तारियां जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है कि वो हो सकती है। तो ये एक बड़ी सफलता राजौरी पुलिस के लिए आईईडी को लेकर है। लेकिन डांगरी हमले को लेकर अगर हम बात करें तो अभी भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवान जगह जगह पर दबिश दे रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ है, सोर्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, लेकिन उसमें सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन आईईडी को लेकर जो एक बड़ा राजौरी पुंछ के भीतर मॉड्यूल चल रहा था, उसे पुलिस ने आज ध्वस्त कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।